नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो एक देखें तो रियल के बजाय कल्पना जैसा महसूस होता है। जैसे कि अगर हम कल्पना करें कि किसी हॉस्पिटल में हम अपना इलाज कराने के लिए जाएं और जब हम उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां रियल में कोई न तो डॉक्टर मिले, न तो कोई मरीज मिले, न ही किसी डॉक्टर या मरीज के अलावा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी मिले। तो ठीक इसी तरह की जो कल्पना है उसे अब वास्तव में वास्तविकता रूप दे चुका है चीन। और इसी कारण से एक न्यूज आ रही है चीन के द्वारा कि चीन का पहला एआई जो अस्पताल है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अब चीन अपना पहला जो हॉस्पिटल है वो लॉन्च कर चुका है। और अब इस हॉस्पिटल में जो एआई जनित हॉस्पिटल है वहाँ कोई रियल डॉक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ रोबोट जो होंगे, यानी कि जो मशीन है और एआई आधारित जो रोबोट हैं वो अब इलाज करेंगे। तो इस तरह की कल्पना अगर आप करते हैं तो आप सोचिए कि ये आखिर क्या वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसका भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, क्या उपयोग है, क्या भारत में भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देश भर में देखें तो अस्पतालों की जो संख्या है वो सीमित है, लेकिन रोगियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो अस्पतालों पर जो बढ़ता हुआ दबाव है और एक तरह से देखें तो कुशल जो डॉक्टर हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो कमी है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह का जो चीन का एक पहल देखने को मिल रहा है ये भविष्य को लेकर एक संभावना जगाता है। तो इसी की आज चर्चा करने वाले, पूरी विशेषता देखेंगे कि आखिर ये चीन का एआई आधारित जो हॉस्पिटल है इसकी क्या विशेषताएं हैं, वर्तमान में ये कैसे संचालित होता है और इस कंसेप्ट को लाने के पीछे आखिर चीन का क्या कह सकते हैं कि उद्देश्य है और क्या भविष्य में इसकी जो संभावनाएं हैं क्या वास्तव में रूप ले सकती हैं। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चीन का पहला एआई अस्पताल। अब ये क्या है कि अब हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे देखिए न्यूज है, चाइना फर्स्ट एआई हॉस्पिटल्स टाउन डेविड्स। ये बात कही जा रही है, एक तरह से देखें तो एक क्रांतिकारी कदम के तौर पे ये देखा जा रहा है। चीन का जो पहला एआई जो हॉस्पिटल है, ये जो कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये जो अस्पताल है अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। और ये क्या करेगा तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किस क्षेत्र में तो हेल्थ केयर के सेक्टर में एक बड़ा चेंज ला सकता है। और इसी कारण से ये अब चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्टैनफोर्ड का एआई जो शहर है जिसमें 25 बुद्धिमान जो एजेंट हैं वो रहते थे, पिछले साल वायरल हुआ था और इसे वेस्ट वर्ल्ड की तरह एक आभासी जो समाज है वो कहा गया। तो एक तरह से प्रैक्टिकल ये अभी तक एक पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जिस पर ये पूरा जो एआई हॉस्पिटल है ये पूरा काम करेगा। ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जो रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने इस नवाचार के स्वास्थ्य सेवा पर पड़ने वाले जो व्यवहारिक जो प्रभाव हैं, जो एक तरह से जमीनी जो प्रभाव है उसको रेखांकित करते हैं। और इस एआई जो अस्पताल है, ये जो शहर है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ जो भी रोगी हैं वो आभासी रोगी हैं और उनका जो इलाज है वो एआई डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। यानी एक तरह से देखें तो ये पूरा, जैसे आप देखते हैं ना बिग बॉस का घर है, वैसे इस तरह से पूरा एक सिटी का मॉडल तैयार किया गया है और एक तरह से ये पूरा जो अभ्यास किया जा रहा है इसके पीछे जो उद्देश्य है, एक नकली यानी कि एक तरह से आभासी एक मेडिकल जो प्रशिक्षण है उसका वातावरण बनाने के लिए किया गया है। और इस वातावरण के माध्यम से जो भी डॉक्टर्स हैं, जो मरीज हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको एक तरह से देखें तो उन मरीजों पर अभ्यास
करने के काबिल बनाना है कि वे स्वायत्त रूप से क्या कर सके कि रियल परिस्थितियों में इलाज कर सके। तो इस तरह का पूरा एक आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल बनाया गया, एक सिटी ही बना दिया गया है जो पूरी तरह से एआई बेस्ड है और इस पूरे ट्रेनिंग को आधार बनाते हुए उसे फिर से रियल परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा देखिए, सिंधुआ जो विश्वविद्यालय है, इसका जो एजेंट अस्पताल है, हाल ही में ये सिंधुआ विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एजेंट अस्पताल नामक जो एआई अस्पताल है ये विकसित किया है। ये पूरी तरह से एक वर्चुअल आभासी एक अस्पताल सिस्टम है जहां पर डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी क्या है बड़े भाषा मॉडल पर आधारित एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट कह सकते हैं एजेंट के तौर पे उपलब्ध है। ये एजेंट आपस में स्वायत्त रूप से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चिकित्सा की जो प्रक्रिया है उनको पूरा करने में सक्षम है। जैसा कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो प्रक्रिया देखते हैं, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि एआई बेस्ड है। यहाँ पर ये जो एआई डॉक्टर्स हैं, जो इस पूरे वातावरण में जो डॉक्टर्स हैं, कुछ ही दिनों में 10,000 से अधिक जो रोगी हैं उनका इलाज करने की क्षमता रखते हैं, जो मानव डॉक्टरों को कम करने में लगभग यही पूरा जो काम करने में लगभग 2 साल लग सकते हैं। यानी कि एक उदाहरण लिया गया कि 10,000 जो पेशेंट हैं उनको ठीक करने में जो रियल में जो मानव है उनको जितना समय लग सकता है उसकी तुलना में जो एआई बेस्ड जो डॉक्टर्स हैं उनको कितना समय लग सकता है। तो ये यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया और इन डॉक्टर एजेंटों में खास तौर पे ये बात किया गया कि जो डेटा सेट है, मेडिकल जो लाइसेंसिंग परीक्षा प्रश्न है उस पर आधारित भी टेस्ट किए गए और इनकी जो टेस्ट में कह सकते हैं कि जो कुशलता है वो 93.06% पाई गई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं भविष्य में इनके सफल होने की जो गुंजाइश है वो पूरी 100% है। और ये जो एजेंट हैं ये परामर्श, जांच, निदान, उपचार, जो भी अनुवर्ती केयर टेकिंग होता है, देखभाल होता है, सभी जो चिकित्सा प्रक्रियाएं होती है उनको कहीं ना कहीं करने में पूरी तरह से सक्षम दिख रहे हैं। और इस कारण से अब जो एक भविष्य है वो अलग तरह का दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। यही नहीं, अगर एआई अस्पताल की बात करें कि इसके व्यवहारिक स्तर पे क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या इसके लाभ हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे देखिए, एजेंट जो अस्पताल है इसके भीतर मुख्य रूप से 2 जो इकाइयां होती हैं वो होती हैं रोगी और चिकित्सा जो पेशेवर हैं, पेशेंट और चिकित्सा करने के संदर्भ में जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी जो भूमिका है तो भूमिका को की जो जानकारी है वो GPT 3.5 के द्वारा उत्पन्न की जाती है और इसे ज़रूरत के अनुसार क्या किया जाता है कि बिना सीमा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। और अस्पताल में विभिन्न जो परामर्श और जो जांच कक्ष हैं वो उपलब्ध होते हैं जिनमें काम करने के लिए जो बुद्धिमान एजेंट हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो शोध करता है उन्होंने 14 डॉक्टर और 4 जो नर्स हैं उनकी एजेंटों की एक पूरी टीम यहाँ पर कहीं ना कहीं तैनात कर रखी है। और जो डॉक्टर एजेंट हैं ये रोग का निदान करने और उपचार योजना तैयार करने के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए हैं, जबकि जो नर्स हैं वो एजेंट की दैनिक जो सहायता है वो प्रदान करेंगे। जैसे बेसिक तौर पे आप देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उनका मूल वर्क होता है पेशेंट की केयर करने को लेकर कि उसके लिए क्या सही है, क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या दवाएं दी जानी चाहिए, क्या उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जो नर्स होती हैं वो मूल रूप से क्या करती हैं कि दैनिक स्तर पे जो भी उनकी हेल्प होती है वो करती है। तो ठीक उसी पैटर्न पे ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है ये तैयार किया गया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या यह तकनीकी जो है ये व्यवहारिक लाभ दे पाएगी, यानी कि भविष्य में क्या इसको सही तरीके से लागू किया जा सकता है व्यवहारिक स्तर पे। तो देखिए, एआई जो अस्पताल सर है इसका अब तक जो मूल मोटो है, जो उद्देश्य है, ये डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के निदान और उपचार की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से चेंज करना। यानी अब तक का जो पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, जो हम फील करते हैं, जो भी अस्पतालों में हम गए हैं, तो इस तकनीक से जो भी चिकित्सा पेशेवर हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो आम जनता है, दोनों को लाभ मिलने की संभावना जताई गई है।
ये जो पूरा सिस्टम है, प्रणाली है, ये मेडिकल छात्रों को भी प्रशिक्षण देने में क्या होगी, काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि वे वर्चुअल मरीजों पर अभ्यास कर सकते हैं। इससे वे बिना किसी डर के सही निर्णय लेने और इलाज की जो प्रोसीजर है, जो एक पूरा कह सकते हैं कि योजना है, उसको आत्मविश्वास के साथ हासिल कर सकते हैं। तो ये भी इसके लाभ हैं। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि पूरा जो सिमुलेशन है, इसमें एक दो बातें और जोड़ दी गई हैं कि जो पूरा सिमुलेशन है वो छात्रों और जोखिम मुक्त जो वातावरण है उसके अभ्यास का भी अवसर देता है। जैसा कि आप देखते हैं कि पहले बहुत सारे मेडिकल अगर जो अस्पताल हैं वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो भी प्रशिक्षु डॉक्टर होते हैं वो हमेशा डरे होते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं। तो इस स्थिति में वो जोखिम मुक्त जो भी वातावरण है उसमें अभ्यास कर सकते हैं, जिससे उनके बेहतर डॉक्टर बनने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाएगी। यदि मरीज वास्तविक हो, रियल मरीज हो, तो फिर डॉक्टर क्या है, आभासी। तो फिर क्या है कि तकनीक जो है वो ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान कर सकती है। ऐसी बात भी यहाँ पर देखने को मिली है। एआई जो अस्पताल है, ये शहर बड़े चिकित्सा ज्ञान भंडार का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एआई का जो ज्ञान है वो सीमित है, जैसा कि इस समय हम कहते हैं कि एआई का इस्तेमाल ध्यान रख के करो, क्योंकि वो बहुत सारे पुराने डेटा का इस्तेमाल करता है जो पहले से सीमित डेटा है। लेकिन यहाँ पर जो एआई हॉस्पिटल की बात की जा रही है, तो इसका जो पूरा डेटा है, जो ज्ञान नॉलेज जो कह सकते हैं कि स्टोरिंग पावर है, वो काफ़ी अधिक है, उसका ये उपयोग करता है। और एआई जो डॉक्टर है ये लाखों केसों को एक साथ कंडक्ट कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिलती है, जैसे जब कोरोना जैसी विषम परिस्थिति थी, तो पेंडेमिक के समय क्या था कि डॉक्टरों की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल की कमी हो रही थी, इन्फेक्शन की संभावना बनी रही थी, उसमें डॉक्टर खुद कहीं ना कहीं इससे दूर भाग रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के जो कह सकते हैं कि एआई बेस्ड जो मॉडल है, जो अस्पताल है, वो काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। कारगर साबित ही नहीं हो सकते, बल्कि काफ़ी चीप, काफ़ी सस्ता, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाले जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आम जनता को प्रोवाइड की जा सकती है। ये पूरी जो प्रणाली है ये संक्रामक रोगों के जो भी प्रसार है उसके विकास है, नियंत्रण में काफ़ी कह सकते हैं कि कारगर साबित हो सकती है। इसलिए ये जो मॉडल है ये भविष्य में काफ़ी कारगर हो सकता है, खास तौर पे जब संक्रामक स्थितियां उत्पन्न हो गई हो। जैसा कि हमने बताया कि उदाहरण दिया पेंडेमिक के समय, कोरोना का जो काल था, भविष्य में क्या इसके कह सकते हैं कि इसके एडवांटेज है, क्या उम्मीदें हैं, क्या इसके सामने चैलेंजेज है, क्या समस्याएं हैं, क्या लिमिटेशन है, उस पर अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एआई सिमुलेशन है ये उन क्षेत्रों का भी अध्ययन कर सकेगा जिन तक मानव अभी तक पहुंच सीमित है। तो लोग कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे हजारों पूर्ण स्वचालित जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की जो लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। इस जो प्रसार है, इसकी जो व्यवस्था, इसे और बढ़ाया जा सकता है। और शोध के लगभग 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, एआई अस्पताल जो है ये शहर व्यावसायिक उपयोग के करीब पहुंच जाएंगे, ऐसी एक संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं और तकनीक परिपक्वता, राष्ट्रीय जो नियम है उसका पालन करना और एआई मानव सहयोग तंत्र को विकसित करना एक बड़ा चैलेंज है। ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये जो तकनीक है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कहीं आने वाले समय में एक चैलेंज, एक जोखिम ही न बनकर खड़ा हो। तो जो एक तरफ समाधान का हम खोज कर रहे हैं और दूसरे तरफ वही हमारे लिए समस्या बन जाए, ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या एआई इंसानों की जगह ले सकता है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आप इससे जूझते होंगे कि क्या आने वाले समय में जो एआई है वो मानव को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए, अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, मेडिकल सेक्टर की बात करें, तो इस क्षेत्र में एआई की जो प्रगति है, इससे जो भी दक्षता है, जो सटीकता है, उसमें तो निश्चित तौर पे वृद्धि हो सकती है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि एआई इंसानों की जगह ले सकता है, तो एआई कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकता है। हर रोगी अलग अलग होता है, उसकी बीमारी की जो स्थिति है,
जो उसके लक्षण हैं वो अलग होते हैं, मानसिकता, सामाजिक जो पृष्ठभूमि है वो सब अलग होती है। और ऐसी जटिल और अनिश्चित स्थितियों में केवल इंसानी डॉक्टर ही क्या कर सकता है, पूरी तरह से स्थिति को समझ सकता है, उसे संभाल सकता है। और इसी कारण से देखिए, सिंधुआ जो विश्वविद्यालय है उसके डीन है डॉक्टर डो जियोंग। उनके अनुसार चिकित्सा सिर्फ विज्ञान नहीं है, प्रेम और करुणा की कला भी है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो जो एआई संवेदनशीलता है वो वास्तव में मानव संवेदनशीलता के बराबर नहीं हो सकती, और न ही वो मानव के बराबर देखभाल कर सकती है। हाँ, साथ ही इलाज के दौरान होने वाले जो कानूनी जिम्मेदारी है, हमेशा इंसानी जो डॉक्टर होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी अधिक होती है। और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि कभी भी जो एआई है वो इंसानों की जगह नहीं ले सकता। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। चीन में शुरू किए गए जो पहले हैं एआई अस्पताल शहर का जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया है? ठीक है, केवल मरीजों का इलाज करना, केवल मेडिकल डेटा एकत्र करना, जो डॉक्टर हैं, जो एजेंट हैं, उनको स्वायत्त रूप से इलाज के लिए प्रशिक्षित करना और दवाइयों का परीक्षण करना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये हमने देख लिया जो एआई से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण जो खोज आया है। ये कहा जा रहा है कि अब जो एआई है, एआई का विकास इस स्तर पे हो रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो न्यूज़ आ रही थी चीन से कि चीन का पहला जो एआई अस्पताल है वो अब स्टार्ट हो चुका है, और अब डॉक्टर नहीं रोबोट करेंगे इलाज। और इसी कारण से ये कहा जा रहा था कि चीन का पहला जो एआई अस्पताल शहर है ये शुरू हो गया है, और ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। तो इसी पर हमने चर्चा की कि आखिर ये क्या मामला है और इसके संदर्भ में ये जो पूरा शोध चल रहा है इस पर हमने बात की। इसके साथ एआई जो अस्पताल है इसके क्या व्यवहारिक लाभ हो सकते हैं, लाभों के अलावा क्या तकनीक जो है ये व्यवहारिक लाभ दे सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर भी हमने बात की। भविष्य में इसकी क्या उम्मीदें हो सकती हैं, इसके सामने क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उन पर हमने बात की। और फिर हमने बात की कि क्या आने वाले समय में जो एआई है वो इंसान का या मानव को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, इस विषय पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।